इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक विलेंसिया शहर में, जहां कई दिन से बारिश हो रही थी। और तभी हमें यहां पर एक सेंड्रा नाम की बैंक मैनेजर को दिखाया जाता है, जो बारिश में भी काम पर जा रही थी। वो किसी से पूछ रही थी क्या उसका भी नाम लिस्ट में है। असल में बैंक कई लोगों को नौकरी से निकालने वाला था और इसलिए उसे डर था कहीं इस लिस्ट में वो शामिल तो नहीं। लेकिन जब वो बैंक पहुंची तो उसको पता चला कि कई सिक्योरिटी ऑफिसर बारिश की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाए थे। और कुछ देर बाद बैंक खुला और ग्राहक अंदर आने लगे। जल्द ही सैंड्रा को ये खबर मिली कि उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये सुनकर सैंड्रा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी उसे नौकरी से निकाला जा रहा था। तभी अचानक बैंक के बाहर एक वैन आई और कई नकाबपोश लोग तुरंत बैंक के अंदर घुस आए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने बम से पूरे बैंक को उड़ाने की धमकी दी। और इसके बाद उन्होंने बैंक के दरवाजे बंद किए और चोरों ने सभी मौजूद लोगों को वहां बंदी बना लिया। लेकिन एगलैब ने बड़ी ही चालाकी से अलार्म बटन दबाकर पुलिस को खबर कर दी। तभी चोरों के लीडर यूरोप गायो ने उसे देख लिया और सबके सामने उसकी बुरी तरह पिटाई की। तभी लोगो नाम के एक चोर ने बैंक के सारे कैमरा बंद कर दिए और ऑफिस में बैठी सैंड्रा को हथकड़ी लगाकर कैद कर दिया। इधर पुलिस बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी और फिर इंस्पेक्टर होसे ने फोन करके चोरों से बात की। लेकिन यूरोप गायो ने पुलिस से मांग की कि अगर सरकार बंदियों को जिंदा छुड़ाना चाहती है तो उन्हें और उनके साथियों को देश से सुरक्षित बाहर भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। और उधर गैल्गो मेटल डिटेक्टर की मदद से कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही मेटल डिटेक्ट हुआ वैसे ही गैल्गो ने एक वेल्डिंग मशीन से जमीन में एक बहुत बड़ा छेद किया और फिर वहां से एक खुफिया रास्ता निकलकर सामने आया। दरअसल ये पहले से चोरों के प्लान का एक हिस्सा था। असल में यूरोप गायो ने तो पुलिस को भटकाने के लिए इन शर्तों की मांग की थी और इसके जरिए यहाँ से वो भाग सकें और पुलिस को चकमा दे सकें। लेकिन पिछले दिन से कुछ भारी बारिश की वजह से ये सुरंग पूरी पानी से भर चुकी थी और अब बैंक लूटकर इस रास्ते से भागना तो लगभग नामुमकिन सा था। और ये खबर गैल्गो और उसके साथियों के लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी, क्योंकि उनके पास बाहर निकलने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और इधर सैंड्रा उनकी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी। उसने बैंक से बदला लेने और चोरों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला किया। और सैंड्रा ने चोरों से कहा कि इस बैंक में मौजूद सबसे कीमती लॉकर का पता बता सकती है, ताकि उसे लूट कर चोर जल्दी से भाग सके। लेकिन उसने कहा इस सब के बदले भाई थोड़ा शेर तो मेरा भी बनता है। लेकिन पहले तो गैल्गो को लगा कि ये सैंड्रा की कोई चाल है, लेकिन बंदूक की नोक पर भी उसका बयान नहीं बदला तो गैल्गो को उसके ऊपर विश्वास हो गया। और फिर सैंड्रा ने उसको लॉकर नंबर 314 के बारे में बताया, जिसमें सूरियानो नाम के एक करप्ट नेता के कांड का सबूत था और इस सबूत के जरिए वो देश भर में तहलका मचा सकते थे। और फिर गैल्गो ने एक लॉकर से हीरे निकाल कर सैंड्रा को दिए। और उधर सूरियानो के लिए काम करने वाले एक आदमी फहरान को खबर मिली कि उनकी पार्टी के ही किसी आदमी ने सूरियानो के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं और तो और उन्हें छुपाया भी उस बैंक में ही गया है। ऐसा इस लॉकर में था क्या, ये कोई नहीं जानता था। अब उन्हें किसी भी हालत में इस सबूत को हासिल करना था और वो भी पुलिस को खबर किए बिना ही। लेकिन फहरान के आने से पहले ही चोरों की टीम ने लूटा हुआ सामान और उस लॉकर से निकाले सबूत को लेकर सुरंग में छलांग लगा दी। लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से आगे बढ़ना नामुमकिन था, इसीलिए उन सब के चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। और अंत में वो वापस बैंक में लौट आए और तब तक फहरान ने पुलिस को लेकर बैंक में घुसकर चोरों को मारने का आदेश दिया। और उधर इंस्पेक्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले किसके कहने पर काम कर रहे हैं। तब तक फहरान पुलिस के साथ चोरों पर हमला करने ही वाला था और तब तक जिमी नाम के एक नेता ने उसे मिशन बंद करने का ऑर्डर दिया। और फिर उसने फहरान और बाकी मेंबर को बताया कि चोर यूरोप गायो को उसने ही बैंक में चोरी करने के लिए भेजा है। असल में जिमी को उस लॉकर में मौजूद सबूत के बारे में पता चल गया था और इसलिए उसने यूरोप गायो के जरिए उस सबूत को हासिल करने का प्लान बनाया। और ये सुनकर उसके साथी भड़क उठे, क्योंकि जिमी उस सबूत को उन सब के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता था। और फिर फहरान ने सबको समझाया कि भाई ये लड़ने का टाइम नहीं है और जल्दी से हम सब मिलकर उस सबूत को हासिल करके तबाह करते हैं। और उन्होंने एक ऐसे आदमी को ढूंढने का फैसला किया जो ये काम कर सके। और वहीं दूसरी तरफ हमें यूरोप गायो को दिखाया जाता है कि उसकी समझ में नहीं आता कि इस बैंक से निकलकर जाएंगे कैसे। और उसे याद आया कि गैल्गो ने इस लॉकअप की चाबी के बदले सैंड्रा को कुछ हीरे दिए थे, तो तुरंत वो सैंड्रा के पास पहुंचा और यूरोप गायो ने सैंड्रा को जान से मारने की धमकी देकर हीरे वापस मांगे। और फिर सैंड्रा ने बताया कि उसने उन हीरों को निगल लिया है। वहीं दूसरी तरफ लोको हार्ड ड्राइव में सबूत वाली वीडियो को देखने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक कंप्यूटर पर हार्ड ड्राइव खोल दी। लेकिन गलत पासवर्ड डालने की वजह से हार्ड ड्राइव में सभी मौजूद फाइल्स अपने आप ही डिलीट हो गई। और उधर फहरान ने कर्नल मलेशियो को चोरों से वो हार्ड ड्राइव हासिल करने का ऑर्डर दिया।
और जल्द ही मेलिजो पुलिस से छुपकर यूरोप गायो से मिलने गया और उसने यूरोप गायो से वादा किया कि हार्ड ड्राइव अगर मुझे वापस दे दोगे तो मैं तुम्हारी टीम को यहाँ से सुरक्षित निकलवा दूंगा। और बाद में उसने तैनात पुलिस को स्पेशल फोर्स में बदल दिया ताकि उनके ऊपर किसी को शक ना हो और आखिरकार यूरोप गायो के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मान गया। और उसे थोड़ी देर बाद पता चला कि लोगों की एक गलती से हार्ड ड्राइव में सारी फाइल डिलीट हो गई है, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और अब यूरोप गायो के पास मेलिजो की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब यूरोप गायो और उसकी पूरी टीम हार्ड ड्राइव को लेकर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन लोगो उसकी चालाकी को समझ जाता है। वो समझ जाता है कि मेलिजो हम सबको मारकर इस हार्ड ड्राइव को हथियाना चाहता है और तभी दोनों टीमों में गोलीबारी शुरू हो जाती है। चोरों की टीम को वापस बैंक में लौटना पड़ता है। यूरोप गायो को मेलिजो की इस चाल पर बहुत गुस्सा आया और मेलिजो ने यूरोप गायो से कहा कि अब तुम्हारे पास खुद को पुलिस के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये सुनकर यूरोप गायो और गैल्गो काफी घबरा गए क्योंकि ये उन सब की पहली डकैती थी और वो किसी न किसी मुसीबत के चलते ये सब काम कर रहे थे। और तभी गैल्गो को याद आया कि हार्ड ड्राइव में से जो फाइल डिलीट हुई है उसके बारे में सिर्फ हम जानते हैं और हमारे सिवा कोई और नहीं जानता कि उस हार्ड ड्राइव में से सारी फाइल डिलीट हो गई है और वो इसी बात का फायदा उठाकर मेलिजो पर दबाव बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी उसने मेलिजो के पास फोन किया और कहा कि अगर आधे घंटे में तूने मेरी टीम को यहाँ से नहीं निकलने दिया तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा नेट पर चढ़ा दूंगा। और चोर यूरोप गायो की ये धमकी सुनकर मेलिजो की हालत पतली हो गई और इधर इंस्पेक्टर ने उनकी बातचीत में सूर्यानो का नाम सुना। उसने अपने सीनियर ऑफिसर को खबर कर दी। सूर्यानो वही नेता था जिसे कत्ल के जुर्म में कई साल पहले जेल होने वाली थी, लेकिन उसे बरी कर दिया गया था। अंत में जब खुलासा हुआ तो सूर्यानो ने अपनी पार्टी के खिलाफ सबूत को हार्ड ड्राइव में रखा था। इसी चक्कर में वो उनका दामाद बने बैठा था और उसे इस वजह से कोई नहीं छेड़ता था और इसी दबाव के चलते पार्टी ने उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। उसे जेल से भी रिहा करवाना पड़ा। और इधर फहरान जब यूरोप गायो के पास पहुंचा तो यूरोप गायो ने हार्ड ड्राइव की कोई भी वीडियो दिखाने से उसे साफ इनकार कर दिया। फहरान तुरंत समझ गया कि दाल में कुछ काला है और जब तक हार्ड ड्राइव यूरोप गायो के हाथ में थी तब तक मेलिजो कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। और उधर इंस्पेक्टर ये पता लगाने में जुट गया कि नॉर्मल पुलिस वालों को स्पेशल फोर्स से किसने बदला। फिर बाद में उसे पता चला कि इन सब के पीछे मेलिजो का ही हाथ था। उधर मेलिजो ने चोरों को एयरपोर्ट ले जाने के लिए एक बस का इंतजाम किया, लेकिन उस बस को बम से उड़ाकर चोरों के साथ साथ उस हार्ड ड्राइव का भी सफाया करने वाला था। और यूरोप गायो को शक हो गया कि इसमें मेलिजो की जरूर कोई चाल होगी। यूरोप गायो को पता था कि जब तक उनके पास ये हार्ड ड्राइव है जब तक उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ताकि ये हार्ड ड्राइव खाली थी। इसी दौरान फहरान को अपने जासूसों के जरिए पता लगा कि यूरोप गायो ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। दरअसल उस हार्ड ड्राइव में कुछ था ही नहीं क्योंकि वो खाली थी, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि इंस्पेक्टर भी वहां मौजूद था। और फिर इंस्पेक्टर ने ये खबर अपने ऑफिसर को दे दी और मेलिजो इतनी बड़ी गलती करने पर फहरान पर भड़क गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि तब तक सारे चोर बैंक से निकलकर बस की ओर निकल पड़े थे और बस कुछ ही देर में धमाका होने वाला था। असल में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि वो चोर नहीं थे, वो आम लोग थे। चोरों ने उन्हें अपने कपड़े पहनाकर बस की ओर भेजा था और चोर तो एक बार फिर अपने लूट का सामान लेकर सुरंग के रास्ते निकल पड़े थे। और खुशकिस्मती से बारिश कम होने की वजह से सुरंग का पानी कम हो गया और वो सब तैरकर सुरंग से पार हो गए। और जब तक मेलिजो की टीम उन्हें बैंक में पकड़ने पहुंची तब तक वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। और इसी दौरान फहरान और मेलिजो को पता चला कि उनके काले करतूतों का पता पूरे देश में फैल चुका है। असल में इंस्पेक्टर ने मीडिया को खबर कर दी थी मेलिजो और फहरान ने किसी खास हार्ड ड्राइव को हथियाने के लिए बैंक में डकैती को अंजाम दिया। और उधर यूरोप गायो और उनके बाकी साथी अपने अपने रास्ते पर सुरक्षित निकल गए। वहीं दूसरी ओर फहरान और मेलिजो और उनके पार्टी मेंबर बुरी तरह मुसीबत में फंस गए।